एक बार गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए बहुत आतुर हो रहे थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर गौतम बुद्ध से कहा, महाराज, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं है कि कोई साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोक कर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, एक सप्ताह के बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊँगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले सप्ताह साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देखने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, महाराज, इसमें तो कूड़ा है। साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा और बोला, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु ने कहा, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला है? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी था तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मूल समझ में आ गया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया और सारी बुराइयों को समाप्त कर अच्छा जीवन जीने लगा। अब मैं गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी सुना रही हूँ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सच का उपदेश दे रहे थे। सच्चाई पर आधारित कथा सुनाते हुए गौतम बुद्ध बोले, किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका दाम ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म कर्म करता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन मन उसका बहुत मैला था। वह अपना रोजगार छल कपट से चलाता था। 2 दिन बाद जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई है, उसमें दोनों कंबल जल गए हैं, तो अब मैं दाम कैसे दूंगा? जुलाहा बोला, यह नहीं हो सकता। मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा हुआ था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, यह लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा हुआ था। कंबल उसमें भीग गए थे।
इसलिए दोनों कंबल जल गए। जुलाहे ने कहा, इसे भी मिट्टी के तेल में भिगा दो। और वहां पर काफी लोग भी इकट्ठे हो गए थे। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा ही बना रहा। जुलाहे ने कहा, याद रखो, सांच का कभी आँच नहीं आता है। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका कर लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा है कि जिसके पास सच होता है ना, उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। गौतम बुद्ध के ये दोनों कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिएगा।